जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा उसकी घोषणा कर दी गई है। तो पूरे राज्य में 11 चरण चिन्हित किए गए हैं, जिसमें कि विभिन्न जिलों में चुनाव किए जाएंगे, कराए जाएंगे 6 पदों के लिए। हमारे ज़िले में सिवान जिला अंतर्गत कुल 10 चरण में होगा। तो राज्य निर्वाचन आयोग का जो प्रथम फेज़ है उसमें हम लोगों का कोई चुनाव नहीं है। सेकेंड फेज़ ऑनवर्ड्स, सेकेंड, थर्ड टिल 11th, दूसरे से 11वें तक में हमारे 10 चरण में कुल चुनाव होंगे। कुल 19 प्रखंड, 6 पद के लिए यहाँ पे चुनाव होने हैं। तो जैसा कि आप सभी अवगत होंगे कि नए नगर निकाय बनने से पूर्व हमारे ज़िले में 293 ग्राम पंचायतें थीं। तो नए नगर निकायों के बनने और क्षेत्र विस्तार के होने के कारण अब 283 पंचायतें रह गई हैं, जिस पे आम निर्वाचन संपन्न होना है। तो इसी हिसाब से यदि देखा जाए तो जो 6 पद हैं हमारे यहाँ, 283 पंचायतें अब चूँकि बची हैं जिस पे चुनाव होना है, तो 283 मुखिया, 283 ग्राम कचहरी पंच, 3889 ग्राम पंचायत सदस्य, 3889 उतने ही ग्राम पंचायत पंच, 41 जिला परिषद, पहले भी 41 ही थे, अभी भी 41 हैं, और 395 पंचायत समिति के सदस्यों का निर्वाचन होना है। 4 पद ऐसे हैं जिसका ईवीएम के माध्यम से होगा और 2 पद ऐसे हैं जिसका बैलेट के माध्यम से निर्वाचन संपन्न होना है। तो जो 4 पद जिसका ईवीएम के माध्यम से होना है वह जिला परिषद, पंचायत समिति, मुखिया और वार्ड सदस्य, इन चारों पदों के लिए चुनाव M2 मॉडल ईवीएम से होंगे, जो कि हमारे ज़िले में पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल है। 2 पद ग्राम कचहरी पंच और सरपंच, ये बैलेट के माध्यम से संपन्न कराया जाएगा, जैसे पहले पंचायतों के चुनाव में होता था, जैसे 2016 में हुआ। तो हमारे ज़िले में कुल 10 चरण में चुनाव होंगे। जो निर्वाचन आयोग का दूसरा चरण जो उनके द्वारा डिक्लेयर किया गया है, उसमें हमारा चुनाव कार्यक्रम चालू होगा। तो आप सभी को प्रेस नोट के माध्यम से किस चरण में कौन कौन से प्रखंड आ रहे हैं वो उसकी सूचना मिल भी गई होगी। हम लोग प्रेस नोट के माध्यम से एक बार आज फ्रेश रूप से आपको दे भी देंगे। तो कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स जो हर चरण में होती है, एक होती है नॉमिनेशन जिस दिन से चालू होता है वो किस दिन तक चलता है। नॉमिनेशन, नाम निर्देशन की अंतिम तिथि होती है, वो फिक्स है हर फेज़ की। फिर स्क्रूटनी होती है जिसको संवीक्षा बोलते हैं हम लोग, और इसके बाद स्क्रूटनी के बाद कैंडिडेचर वापस कुछ लोग लेते हैं और फिर लोगों को सिंबल अलॉट होता है और प्रपत्र 9 में कुल कितने कैंडिडेट लड़ रहे हैं, किस ऑर्डर में उनका बैलेट रहेगा वो डिसाइड होता है। फिर मतदान की तिथि होती है और फिर मतगणना होता है, और मतगणना जैसे जैसे होते रहता है रिजल्ट डिक्लेयर होते जाता है। हमारे ज़िले में हर फेज़ का पोलिंग डे अलग ही है। ऑब्वियस सी बात है, इसमें जिस फेज़ का अगर हम जैसे मान लिया जाए हम लोग 8वें फेज़ की बात करें तो हमारा पोलिंग डे जो है वो 24 नवंबर है और काउंटिंग 26 नवंबर को हम लोग संपन्न कराएंगे। हालांकि आयोग ने 2 दिन दिए हैं, एक रिज़र्व डे है, लेकिन हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि हम लोगों का काउंटिंग एक ही दिन में संपन्न हो जाए, और हम लोग तैयारी भी इसी हिसाब से कर रहे हैं। पोलिंग जो होगी वह जान लेने वाली बात है कि सुबह 7 बजे से चालू होगी और शाम को 5 बजे तक चलेगी। काउंटिंग सुबह 11 बजे से चालू होगी और सुबह 8 बजे चालू होगी, और इसका कोई एंड टाइम नहीं दिया है कि शाम को 6 बजे तक चलेगी या 7 बजे तक चलेगी। वो हम लोगों के ऊपर फ़िलहाल डिपेंड करता है। यदि कोई नया निर्देश आता है तो उसका हम लोग अनुपालन करेंगे। हर फेज़ में नॉमिनेशन स्टार्ट होता है और कई दिनों तक चलता है नॉमिनेशन, लास्ट डे होता है, फिर स्क्रूटनी होता है। उसमें ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि 11 बजे से नॉमिनेशन चालू होगा और 4 बजे तक चलेगा। तो 11 बजे से पहले नहीं लिया जाएगा और 4:01 पे भी नहीं लिया जाएगा, मतलब थोड़ा भी विलम्ब होगा 4 बजे के बियॉन्ड तो उस दिन नहीं लिया जाएगा। और जो लास्ट डेट है नॉमिनेशन का, उस दिन के 4 बजे के बाद कोई भी नॉमिनेशन एक्सेप्ट नहीं होगा। हमारे ज़िले में कुल बूथ की संख्या यदि देखी जाए तो कुल बूथ हमारे यहाँ 3,993 हैं।
3993 में कुछ मूल मतदान केंद्र हैं, कुछ चलंत हैं, जहाँ पे बिल्डिंग्स नहीं मिल पाएँ जिस वार्ड में, वहाँ पे हम लोगों ने चलंत बनाया है। कुल 3993 बूथ हैं हमारे यहाँ जहाँ पे मतदान किए जाएंगे, मतदान होगा। पहले जैसे आप सभी लोग अवगत हैं, अभी तक हर प्रखंड में स्ट्रांग रूम बनाया जाता था पूर्व में, उसके बाद वहीं पे काउंटिंग भी होती थी और कई दिनों तक चलती थी बैलेट के माध्यम से। लेकिन हम लोगों ने इस बार इसमें एक जो मेजर परिवर्तन किया है, आयोग का निर्देश भी यही है, क्योंकि अभी ईवीएम से हम लोग करा रहे हैं तो समय बहुत बचेगा इसमें, तो अब किसी भी प्रखंड में स्ट्रांग रूम या काउंटिंग नहीं होगी, ये जिला स्तर पे होगी। तो कुल 4 लोकेशन डिसाइडेड है जहाँ पे स्ट्रांग रूम बनेंगे इन सभी प्रखंड के, और काउंटिंग भी उसी जगह पे होगी। डाइट सिवान सीटीई बिल्डिंग, वीएम हाई स्कूल और डीएवी कॉलेज, ये 4 लोकेशन है जहाँ पे स्ट्रांग रूम की तैयारी चल रही है और काउंटिंग भी वहीं पे होगी। किस प्रखंड का किस जगह पे स्ट्रांग रूम बनेगा और काउंटिंग होगी, ये आपको प्रेस नोट के माध्यम से हम लोग दे देंगे। लेकिन इन्हीं चारों जगह पे हम लोगों का स्ट्रांग रूम होगा और काउंटिंग भी यहीं पे होगी, और इसके लिए बिल्कुल प्रॉपर तैयारी की जा रही है जैसे विधानसभा में की गई थी। तो किसी कैंडिडेट को या उसके इलेक्शन एजेंट या काउंटिंग एजेंट, उसको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, इस बात की पूरी एहतियात हम लोग अपने स्तर से बरत रहे हैं। जिला स्तर पे 22 तरह के कोषांग बनाए गए हैं जो कि आज की तारीख में फुल्ली एक्टिव है, और इसमें इन लोगों का एक ट्रेनिंग कैलेंडर आज से कल में इशू हो जाएगा, और विधिवत हमारे सभी कोषांगों को ट्रेनिंग मिल चुकी होगी अगले 10 दिन में। और प्रिसाइडिंग अफसर P1, P2, P3 जो एक प्रथा रही है, उनको भी ट्रेनिंग दी जाएगी। लेकिन यहाँ पे चूँकि ईवीएम से हो रहा है, पद अधिक है, जैसे एक बूथ पे यदि आप देखें तो 4 सेट ईवीएम और 2 बैलेट बॉक्स हम लोग भेजेंगे। तो अमूमन एक ईवीएम और एक वीवीपैट जाया करता था विधानसभा या लोकसभा में, लेकिन यहाँ पे 4 सेट ईवीएम जा रहा है। तो यहाँ पे मतदान कर्मियों की ज़्यादा आवश्यकता है, तो इसीलिए कुछ नए तरीके पोलिंग पर्सनल आइडेंटिफाई किए गए हैं। जैसे P3 तक होता था, तो अब P3A, P3B, P3C, अब हमें रिक्वायरमेंट एडिशनल लोगों की है, तो उसको चिन्हित कर लिया गया है, और इनकी ट्रेनिंग भी हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि जो हमारा नॉमिनेशन फेज़ 1 का जो ख़त्म होगा, फेज़ 2 का कह लीजिए, उसके पहले इन सभी को ट्रेनिंग देके पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस से इनको अवगत करा दिया जाए। तो हम जो भावी प्रत्याशी हैं, यदि कोई समस्या हो तो अपने निर्वाची पदाधिकारी, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि निर्वाची पदाधिकारी जिला परिषद के चुनाव के लिए अनुमंडल पदाधिकारी हैं, और बचे हुए जो 5 पद हैं उसके लिए सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं। तो उनसे बराबर संपर्क करते रहें, और आपके माध्यम से भी बहुत सी चीज़ें कैंडिडेट्स को या भावी प्रत्याशी जो हैं उनको भी पता लगते रहता है। हम लोग भी पूरी कोशिश करेंगे कि प्रेस नोट के माध्यम से जो नई जानकारियां हैं वो आपको दी जाती रहें, और नहीं तो कोई अगर समस्या है तो सीधा आके जिला निर्वाचन पदाधिकारी जो कि मैं होता हूँ, मुझसे भी मिल सकते हैं लोग।